हेलो फ्रेंड्स, जय बुटीक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आप जो ये ड्रेस देख रही हैं, ये मैंने रिक्रिएट की है अपनी 30 साल पुरानी साड़ी में से, जो कि मेरी मम्मी की थी। उन्होंने मेरी दहेज के लिए इसको रखा था। कभी भी ना उन्होंने पहनी ना मैं पहन पाई, क्योंकि तब मेरी शादी हुई तो ये आउट ऑफ ट्रेंड हो चुका था ये कपड़ा, और अब दोबारा ट्रेंड में आया है। तो मैंने इसे रिक्रिएट करके करवा चौथ के लिए यूज़ किया है। तो अब सबसे पहले साड़ी देख लेते हैं, और ये इसका पल्लू है। और ये साड़ी कुछ इस तरीके की दिखेगी, और आपको पता है ये फैब्रिक दोबारा ट्रेंड में आ चुका है। तो मैं अब आपको ये वियर करके भी दिखा रही हूँ, तो आपको कैसी लग रही है। एक बार तो मैं सोच रही थी कि इसको रिक्रिएट ना करूँ, बट मेरा मन किया कि करवा चौथ पर कुछ स्पेशल किया जाए, तो मैंने इसे रिक्रिएट किया है। आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। साड़ी तो आपने देख ली। अब ये इनर है। इनर का हमने ये ऐसे लंबाई है इसकी और ऐसे चौड़ाई है। तो इसकी जो लंबाई थी वो मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया था। अब हमारी जो कुर्ती है हम शॉर्ट बनाएंगे, तो इसीलिए मैंने इसको अर्ज के हिसाब से बिछा लिया है। इनकी लंबाई ऐसे होती है, पर मैं इसकी लंबाई ऐसे निकालूंगी। ऐसे निकालने के बाद क्या होगा कि जो स्लीव्स हमारी होंगी वो बिना जोड़ की निकल जाएंगी। ऐसे लंबाई निकालने के बाद यहाँ स्लीव में जोड़ आता, तो ये फैब्रिक इसमें से जोड़ दिखाई देता, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए ये जो हमारी चौड़ाई बनेगी ये हमारी लंबाई बनेगी। अब कुर्ती की जो हीप है वो 11.5 है, और 2 इंच उसमें प्लस करेंगे हम, तो 13.5 इंच हो गया। 13.5 का डबल करेंगे तो 27 इंच हो गया। तो ये जो यहाँ पे हमने क्या किया है, कपड़े को डबल फोल्ड करके और निशान लगा लिया है 27 इंच पे। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे 27 इंच पे, बल्कि 27 से भी आधा इंच एक्स्ट्रा है, 27.5 है। अब इसको हम यहां से कटिंग कर देंगे। अब जितने भी कान थी ये भी निकल गई है, और जो ये कपड़ा हमारा बचा है इसमें हमारी क्वार्टर स्लीव्स आराम से बन जाएगी। 40 इंच की लंबाई है, तो 20 इंच की लंबाई की जो स्लीव्स होंगी, तो अगर आप उसमें फोल्डिंग में भी जाएगा तो 17 से 18 इंच की स्लीव्स हमारी इसमें बिना जोड़ की इजिली बन जाएंगी। तो ये कपड़ा है, तो ये यहाँ से डबल फोल्ड है। अब इसे ऐसे एक बार और फोल्ड कर लेंगे। लेकिन मैं हमेशा क्या करती हूँ, इनको अलग अलग करती हूँ, तो इसीलिए इस सेंटर यहां से भी हम इसको कट कर लेंगे। अब इन्हें ऐसे फोल्ड करेंगे। ऊपर वाले को मैं अलग फोल्ड करूंगी और नीचे वाले को अलग फोल्ड करूंगी। ये फोल्ड हो गया है। अब ऐसे ही सेम इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए इन दोनों कपड़ों को हमने सेंटर से फोल्ड कर लिया है। अब नीचे एक को फोल्ड करके रखा है, उसके ऊपर दूसरे वाले को फोल्ड करके रखा है। अब इसमें हम कुर्ती की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो देखिए कुर्ती मैंने कटिंग कर ली है। तो मैं वीडियो अपनी तरफ से बना रही थी, पर मैं कैमरा ऑन करना भूल गई। तो अब मैं आपको समझा देती हूँ कि ये कपड़े को हमने ऐसे फोल्ड करके रखा था। वो एक हिस्सा ऊपर फ्रंट का रहेगा, नीचे वाला बैक का रहेगा। तो इसकी जो लंबाई है वो 37 यहाँ पे आएगी, और नीचे ये फोल्डिंग का, और कुर्ती की जो लेंथ है हम 39 इंच रखेंगे। अब इसमें हमने यहाँ क्या किया है, तीरा जो है वो 6.5 इंच पे लिया है, और यहाँ पे आधा इंच कम करके 6 पे निशान लगाया है। और जो ये लंबाई है ये 7.5 है, ये 15 इंच है, शोल्डर से 15 इंच है, ये शोल्डर से 22.5 इंच है। अब हमने यहाँ पे 6 इंच लगा दिया। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो जो भी आपकी ब्रेस्ट साइज है उसमें 3 इंच प्लस करेंगे, फिर उसका 4th हिस्सा करेंगे और निशान लगा देंगे। ऐसे ही आप कमर का नाप लेंगे, उसमें भी 3 प्लस करेंगे, 4th हिस्सा करेंगे और नाप लगा देंगे। ऐसे ही आप हिप में भी करेंगे, और इन निशानों को आपस में ज्वाइंट कर देंगे। अब इस जो हम निशान लगाया था उससे 1.5 इंच आगे एक निशान और लगाएंगे, ऐसे ही कमर पे और ऐसे ही हिप पे, और उन निशानों को आपस में मिला देंगे और कटिंग कर देंगे। सेम ऐसे ही यहाँ भी। तो जो जितना मैंने यहाँ रखा है, क्योंकि मेरी बॉडी का सबसे जो चौड़े वाला पार्ट है वो ये है, तो जितना मैंने यहाँ ये चौड़ाई आई है सेम इस चौड़ाई को भी रखा है और कटिंग कर दिया है। और स्लीव जो है, स्लीव भी हमने ऐसे ही डबल रखी है, एक फ्रंट, एक राइट हैंड की, एक लेफ्ट हैंड की।
तो इसको रखा है और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 18 इंच ली है। 17 इंच मेरे को तैयार चाहिए और हमने इस पे ये जो इसका नाप बनेगा 3 इंच डाउन करके और ये नाप मेरा 9.5 पे आता है, वो लगा के मैंने स्लीव की शेप दे दी है। फिटिंग मेरी 5.5 इंच की है और उसमें 1.5 इंच मार्जिन का दिया है और हमने स्लीव को कटिंग कर लिया है। फ्रंट स्लीव की जो फ्रंट की शेप आती है उसके लिए हमने क्या किया है, सेंटर के 2 पल्ले पकड़े हैं ये वाले और इनको एक साथ कटिंग कर दिया है। तो अब स्लीव जो है वो गलत नहीं होंगी। तो इस तरीके से स्लीव हो गई है, ये भी हो गया है। अब जो थोड़ा सा कपड़ा बचा था उसमें से मैंने शोल्डर पट्टी के लिए कपड़ा निकाल लिया है। अब जो ये कपड़े बचे हैं इनमें से नेक वगैरह में या कहीं और यूज होगा तो ये हो जाएगा। तो अब वापस चलते हैं अपनी साड़ी के ऊपर। अब देखिए आपको दिखाने के लिए मैंने इनर नीचे रख दिया है, ऊपर साड़ी का पल्लू रख दिया है, तो कुछ फ्रंट की इस तरीके की शेप आएगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, पिन से इसको टक कर लेंगे ताकि इनर हमारा ऐसे ही फिक्स हो जाए। इस तरीके से पिन्स लगा लेंगे। क्योंकि इसमें हम बीच में सिलाई भी नहीं लगा सकते और ना ही हम इसमें रिवर्सिबल टेप का यूज कर सकते, तो या तो हम कच्चा करें या फिर पिन से सिक्योर कर लें। तो मैं इसमें पिन लगा लेती हूँ, पूरे में पिन लगा लेंगे हम और कटिंग कर लेते हैं। अब यहां तक तो सेम है, यहां से थोड़ा सा फर्क है तो यहीं से कटिंग करेंगे। अब ये देखिए अच्छे से पिन भी लगा दिया, कटिंग कर दिया है। अब इसे हटा देंगे। अब जो हमने इनर पर स्लीव कटिंग की थी उन्हें इस तरीके से बिछा दिया है, तो एक को ऊपर रखा है, एक को नीचे रखा है। आप जैसे चाहें वैसे रख सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि स्लीव्स अलग अलग हाथ की ही बने, सेम हाथ की ना बन पाए। तो साइड से हमने इसे कटिंग कर लिया है, मैंने इसीलिए पहले ही फ्रंट लिख लिया था। अब देखिए हमारे दोनों ही स्लीव्स में बॉर्डर, ये फ्रंट वाला हिस्सा है, तो अब इसके ऊपर हम मेन फैब्रिक को रख लेंगे तो फ्रंट आ जाएगा हमारा। सेम ऐसे ही हम दूसरी स्लीव को भी कटिंग कर लेते हैं, उसमें भी हमारे में बॉर्डर आ गया है। अगर आपको फ्रंट वाला हिस्सा में अगर प्रॉब्लम होती है तो आप एक काम कीजिएगा, आप फ्रंट वाली जो शेप होती है वो मत डालिएगा, नॉर्मल स्लीव कटिंग कीजिएगा और इनर के साथ में फिर मेन फैब्रिक कटिंग कर लीजिएगा। स्लीव का जो फ्रंट हिस्सा होता है उसे बाद में कटिंग कीजिएगा। देखिए इस तरीके से अब हमारे दोनों स्लीव्स जो है वो अलग अलग ही कटिंग हुई है। बस आपको फ्रंट का ध्यान रखना है। अब हमने बैक वाला हिस्सा ले लिया है और इसको भी बिछा लिया है साड़ी के नीचे ही। अब हमने ये कहाँ बिछाया है, जो साड़ी का बिल्कुल स्टार्टिंग वाला हिस्सा होता है, पल्लू से अपोजिट साइड में जहां पर आपका ब्लाउज अटैच होता है। अब ये मेरी साड़ी पुरानी थी तो इसका तो ब्लाउज सिला हुआ है, इसमें अटैच नहीं है, तो यहां से अब हमने इसको रखा है। और जो इसमें नीचे डिजाइन था, अब ये जो डिजाइन आया ये हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा और जो छोटे छोटे स्टोन्स इसमें लगे हुए हैं वो हमारे हिप तक के पीछे वाले घेर में आ जाएंगे। तो जितनी इनर की लेंथ थी उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेके मैंने कटिंग किया है, क्योंकि बैक साइड जो है वो फोल्डिंग होगी और फ्रंट साइड में तो नीचे डिजाइन था, तो इसीलिए हमने उसे सेम ही कटिंग कर लिया था। तो ये देखिए हमारा पूरा हो गया है। तो अब इसे भी हम पिन से सिक्योर करके और साइड में रख देंगे। अब देखिए बाकी जितनी भी साड़ी बची है उसे हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है लेंथ के अकॉर्डिंग। अब इसमें से हम दुपट्टा कटिंग करेंगे। दुपट्टे की चौड़ाई मैंने 30 इंच ली है और इस लाइन को हम यहाँ पे स्ट्रेट कर देंगे और कटिंग कर देंगे। तो दुपट्टे की जो लेंथ है वो मैंने 2.25 से ऊपर और 2.5 से थोड़ी सी कम रखी है। जो स्टोल टाइप का दुपट्टा होता है मैंने वैसा इसे रखा है, लेंथ में थोड़ा सा बड़ा रखा है ताकि लहंगे पर देखने में सुंदर लगे। तो इसे हमने इस तरीके से कट कर लिया है। अब इसके एक साइड में बॉर्डर आएगा और 3 साइड में इसके बॉर्डर नहीं होगा और पूरे ही दुपट्टे में इसके छोटे छोटे स्टोन्स दिखाई देंगे। अब हम दुपट्टा रेडी कर लेते हैं। दुपट्टे को हमने उल्टा करके रख लिया है और इसके ऊपर लेस ली है। जो भी लेस चाहे वो लगा सकते हैं। मैंने किरण लेस ली है जिसे झाड़ू लेस भी बोलते हैं। तो वो जितना मार्जिन है उस हिसाब से ही इसके ऊपर रखेंगे, बिल्कुल किनारे से मिला के, और एक पैर के डिफरेंस से हम सिलाई लगा रहे हैं। अब हम इस कॉर्नर पर आ गए हैं तो बिल्कुल कॉर्नर तक आएंगे, पैर को उठा देंगे, सुई अंदर रहेगी और इस तरीके से लेस को
दूसरी साइड ले आएंगे और सिंपल यहाँ भी ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हम अपने चारों ही कोने तैयार करेंगे। तो अभी आपने देखा बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो ये उल्टी साइड है ऊपर की तरफ, पहले हम उल्टी साइड में लगाएंगे, फिर ये पलट के सीधी साइड आएगी। अब देखिए कॉर्नर पे आ गए हैं, तो इसको इस तरीके से कटिंग कर दिया और सीधा ही हमने सिल दिया। अभी कुछ भी हमने नहीं किया है। अब देखिए हम इसे पलटेंगे, ऐसे हमें इसे पलटना है। तो आप चाहे तो पहले कॉर्नर बना के फिर पलट सकते हैं, लेकिन मैं कॉर्नर को लास्ट में बनाऊंगी। कॉर्नर पर जो हल्का सा कपड़ा एक्स्ट्रा निकल रहा है, इसे हम ऐसे कटिंग कर देंगे। तो मैं कॉर्नर बाद में बनाऊंगी, तो सिर्फ एक साइड को हम ऐसे पलटेंगे और यहीं से हम सिलाई लगाना शुरू कर देंगे। अभी मैंने कॉर्नर नहीं बनाया है, जो लेस लगाई थी सिर्फ लेस वाले जो लंबा वाला हिस्सा है उसको हम कर रहे हैं। थोड़े बहुत जो धागे बाहर की तरफ निकल रहे हैं उसे हम अंदर की तरफ कर देंगे। तो इस तरीके से ही हम इसको कॉर्नर तक सिल लेंगे। बस ध्यान ही ये रखना है आपको कि जितने भी धागे हैं वो अंदर की तरफ हो जाएं और ये लेस पलट के सीधी तरफ आ जाएगी। देखिए कॉर्नर पे आ गए हैं। अब एक साइड को सीधा करेंगे तो उसके ऊपर दूसरी साइड जब हम सीधी करेंगे तो अपने आप ही कॉर्नर देखिए बनकर रेडी हो जाएगा। इसी तरीके से कॉर्नर तक आए और अब दूसरी साइड सिलाई लगा के ले आएंगे। और इसी तरीके से जो हमारे तीनों कोने हैं उनको हम रेडी कर लेंगे और धागे को अंदर करते जाएंगे। अब बिल्कुल लास्ट वाले कॉर्नर पे आ गए हैं, तो एक साइड हमारी पहले से सीधी है और दूसरी साइड जो आएंगे वहां से हम लेस को हल्का सा कॉर्नर बनाने के लिए अंदर फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल इजीली बन के रेडी हो जाएगा। तो दुपट्टा हमारा इस तरीके से रेडी हो गया है। अब हम करेंगे कुर्ती की स्टिचिंग। तो देखिए दुपट्टा कितना सुंदर बना है, अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। ये देखिए कितना परफेक्ट बना है। तो इस तरीके से एक साइड बॉर्डर आया है और बाकी साइड हमारी ये प्लेन रही है। और ये छोटे छोटे जो स्टोन लगे हुए हैं वो हमारे पूरे ही दुपट्टे में आ गए हैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर दुपट्टा लग रहा है। अब हम नेक का डिजाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने बुकरम ले ली है और उसे हमने फोल्ड कर लिया है। निशान 2 इंच पे लगाया है, दूसरा निशान 3.25 इंच पे लगाया है और दोनों ही निशानों को स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लेंगे। देखिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई है। अब हम नेक की रेडी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो नेक की जो रेडी लेंथ है वो मेरी 8 इंच है। तो 8 इंच पर हमने इस तरीके से निशान लगाया और इसे भी हम ऐसे स्ट्रेट कर लेते हैं। अब हमारा बेसिक जो होता है वो पैटर्न तैयार हो गया। अब हम इस तरीके का डिजाइन बनाएंगे जो आजकल वो मोतियों वाला ट्रेंड में है। तो नीचे से हमने 3 इंच पे निशान लगाया। आप विड्थ जो है अपने हिसाब से भी कम ज्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 इंच पे लगाया है, तो आप चाहते हैं तो 2 इंच पर भी लगा सकते हैं। जो 3 इंच पे निशान था वहां कॉर्नर से फोल्डिंग साइड से 3 इंच तक मिला दिया है। अब इस लाइन को हम दूसरी लाइन से मिला देंगे। अब शेप आप थोड़ा सा लंबा नीचे तक या ऊपर तक जैसे आप चाहें वैसे रख सकते हैं। हल्का सा इसे ऐसे भी आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी रहेगी। तो मैंने इसे इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। अब आप चाहें तो यहाँ से इस तरीके से गैप लेके 1.5 इंच का या 1 इंच का, तो जिस तरीके से शेप जा रही है उसी तरीके से आप इसमें ये शेप डाल सकते हैं। ये आपकी मर्जी रहेगी और इसे फिर कटिंग कर सकते हैं, बट मैं इसे कटिंग नहीं करूँगी। मैं यहाँ से एक कॉमन शेप दूंगी इस तरीके से और इसी शेप की ऊपर से कटिंग कर लूँगी। तो पहले हम अंदर के जो नेक का हिस्सा है उसे हम कटिंग करेंगे। देखिए जो लाइनें ड्रॉ की हैं उसी लाइन के ऊपर से हम ऐसे कटिंग कर लेंगे। बुकरम हिलनी नहीं चाहिए और अगर आपको लगता है कि आप ठीक से कटिंग नहीं कर पाएंगे तो आप इसे पहले मोटे वकी से बड़ी सिलाई से स्टिच कर सकते हैं। अब देखिए हो गया है कटिंग। अब इसे खोलेंगे तो कुछ इस तरीके का डिजाइन आपको दिखेगा। अब इसे हम कपड़े पर पेस्ट कर लेते हैं। बैक नेक की कटिंग के लिए मैंने बुकरम को फोल्ड कर लिया है, 2.5 इंच की विड्थ का निशान लगाया है और लेंथ आपको जितनी चाहिए उस हिसाब से लगाएं। और नीचे मैंने एक 3 इंच पे चौड़ाई का निशान लगाया है। अब इस निशान से और नीचे जो आपका लेंथ का निशान था वहां से इस तरीके से शेप दे देंगे। मैंने नेक ज्यादा बड़ा नहीं बनाया है और इस 3 इंच के निशान को ऊपर 2.5 इंच के निशान से इस तरीके से मिला देंगे। तो ये हमारी कुछ गोल शेप आ जाएगी जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। अब इसके बाहर से जितना आप मार्जिन चाहते हैं उतना रख सकते हैं। तो मैंने लगभग 1-1 इंच का अंदाजे से लिया है और दोनों ही साइड से हम कटिंग कर देंगे।
गोल शेप आएगी, थोड़ी सी डिफरेंट शेप आएगी जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगती है और जब आप पहनते हैं तो और भी सुंदर लगती है। तो ये आउटर साइड से भी हम कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का नेक हमारा कटिंग हो गया है। इसे भी हम कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे। अब देखिए इस तरीके से अब हम सिलाई लगाएंगे। अब हम इसे इनर पर लगा रहे हैं, तो इनर को हम हमेशा डबल रखेंगे क्योंकि इनर का फैब्रिक पतला होता है। तो पहले तो आप इसकी विड्थ का ध्यान रखें क्योंकि विड्थ जो थी हमने 3.25 पे लगाई थी, तो उसका जब हम डबल करेंगे तो 6.5 आएगा। उसी विड्थ में आपको इसे रखना है और साइड से सिलाई लगा देनी है। और इनर जो कपड़ा यूज़ किया है हमने वो हमेशा डबल रखना है। तो मेरे पास फैब्रिक इतना नहीं था कि मैं डबल करूं, तो मैं, और वैसे भी मेन फैब्रिक है मेरे पास, फिर उसके बाद इनर है और उसके बाद नेक आएगा, तो ये दिखाई नहीं देगा। तो वाइट वाला जो हमारा हिस्सा है उसे एक बार पूरा कवर करना ज़रूरी है। अगर हम ये कवर नहीं करेंगे तब वो हमारा फ्रंट साइड में दिख सकता है जो कि देखने में बुरा लगेगा। तो कम कपड़े में आप इसे कैसे कवर करेंगे मैं ये भी आपको बताऊंगी। तो देखिए इस तरीके से जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे भी हम सिलाई से कवर कर लेंगे। आप चाहें तो फेविस्टिक से या फैब्रिक ग्लू से भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया है। अब जो सिलाई के बीच में कपड़ा आ रहा था उसे मैंने कटिंग कर लिया है। और देखिए जो एक्स्ट्रा टुकड़े हमारे पास पड़े होते हैं तो सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हमने उसे इस तरीके से रखा है और सिलाई लगा देंगे। और दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही रखा है और यहाँ भी हम इसे सिलाई लगा देंगे। अब जो हल्का हल्का वी शेप आपको व्हाइट कलर की दिख रही है वहाँ पे जब हम नेक रेडी करके और थोड़ा सा मार्जिन से कटिंग करते हैं और फिर से फोल्ड करेंगे तो वो कटिंग वाला मार्जिन भी आ जाएगा और जो बुकरम का व्हाइट हिस्सा है वो नहीं आएगा, वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो कम कपड़े में आप इस तरीके से ये ट्रिक यूज कर सकते हैं और नेक बहुत ही सुंदर बनके भी रेडी होता है। अब देखिए मैंने नेक बना लिया है। अब मैंने एक मोटा धागा ले लिया है और उसके अंदर मोती डाल लिए हैं। तो मैंने लगभग एक पैकेट था, उसमें जितने भी मोती थे मैंने 2 बराबर बराबर हिस्सों में उनको डाल लिया है। अभी तो मैंने एक ही में डाला है। इस तरीके से आप इन्हें डालेंगे। मैंने लास्ट में इसमें कोई भी कट नहीं लगाया है, दोनों ही सेम रखे हैं, सारे डाल लिए हैं। देखिए एक ही धागे में दोनों साइड में अब नॉट लगा दी है और जो बराबर बराबर मोती थे वो साइड में कर दिए हैं। और जो हमारा कॉर्नर साइड बना था वो हमें उल्टी साइड से दिखाई दे रहा है। इस कॉर्नर साइड के ऊपर इस धागे को रखेंगे और यहाँ हम सिलाई लगा के इसे पक्का कर देंगे ताकि जब हम नेक बना के इसे पलटें या बाद में हमें कभी वॉश हम कुर्ती को करें तो ये हमारा जो डिज़ाइन है वो एज इट इज़ रहे। देखिए इस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे मैंने प्लस का निशान लगाया है और यहाँ भी सिल देंगे। और आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि पीछे की साइड से धागे को मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लंबा रखा है ताकि हम इस नेक को जब बनाएं तो हमारे लिए ये इजी रहे। और 2 अलग अलग लाइनें हमने मोतियों की अलग अलग रखी है, मोती अलग अलग रखे हैं, लेकिन फिर भी सेंटर में से धागे को जॉइंट ही रखा है। अब मेन फैब्रिक के ऊपर हमने इस तरीके से नेक को रख लिया है। तो मेन फैब्रिक पे हमने लाइनिंग अटैच कर रखी है और उसके ऊपर फ्रंट साइड में इस तरीके से नेक को रखा है और इसमें एक सेंटर स्टिच दिया है ताकि नेक हमारा इधर उधर पलटी ना हो और फिनिशिंग से नेक हमारा बन पाए। अगर आप ये ट्रिक्स फॉलो करते हैं तो आपकी भी कुर्ती बहुत ही सुंदर बन के रेडी हो जाएगी। अब जो हमारा बुकरम वाला हिस्सा है, कॉर्नर है, इस कॉर्नर पर हम सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई इस तरीके से लगानी है कि ना तो आपकी बुकरम के ऊपर चढ़े ना ही पूरे इनर पर रहे। इन दोनों का जहां पर बिल्कुल जॉइंट बनता है उस जॉइंट पर लगानी है। इनकी जो रेशे आते हैं उन रेशों में आपको सिलाई लगानी है। अब इस तरीके से अब हम लगाएंगे सिलाई तो हमारा नेक इजीली बनेगा। अभी देखिए हमने मोतियों वाले हिस्से को पीछे ही रखा है और मोती हमारे अभी भी अलग अलग साइड में ही हैं। और अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड आ जाएंगे और यहाँ भी सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखें कि मोती हमारे थोड़े पीछे की तरफ ही रहें क्योंकि पैर के अगर नीचे आ गए तो सुई टूट सकती है और कपड़ा भी फट सकता है। इसीलिए हमने जो धागा है वो एक ही रखा है ताकि अगर हम मोतियों को पीछे करते हैं तो मोती उस धागे में से बाहर ना निकल पाए। तो इस तरीके से हमारी सिलाई लग गई है। अब इसके सेंटर में से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम मार्जिन के साथ कटिंग कर देंगे
और इस मार्जिन में छोटे छोटे कट लगा देंगे। अब देखिए जो हमारा वाइट वाला हिस्सा बचा था, जब हम इसे टर्न करेंगे तो वाइट वाले हिस्से को जो ये मार्जिन का कपड़ा है ये कवर कर देगा और फ्रंट साइड से जो बुकरम होती है वो नजर नहीं आएगी। अब देखिए इसे हम इस तरीके से पलटते हैं और अब अगर हम अपने मोतियों वाले डोरी वाले हिस्से को भी पकड़ के खींचते हैं तो हमारी डोरी नहीं निकलेगी। बहुत ही मजबूती से ये डोरी लगकर रेडी हो गई है। अब नेक के बिल्कुल कॉर्नर पर हम सिलाई लगाएंगे, तो जितना भी मार्जिन है उसे पीछे की तरफ ऐसे करते जाएंगे, फिनिशिंग देंगे और सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमारा नेक बन गया है। अब इसके जो मोती थे दोनों को आगे की तरफ कर देंगे और अभी भी हमने सेंटर को कट नहीं किया है। बैक वाले नेक को हम रेडी कर लेंगे। नॉर्मल बैक नेक रेडी होगा। अगर आपको नहीं आता है तो मेरी बहुत सी वीडियोस है जिनमें मैंने नेक बनाना सिखाया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब हमने बैक नेक बना लिया है और बैक को बिछाया है, उसके ऊपर फ्रंट को उल्टा करके रखा है। इनकी सेंटर में सीधे हिस्से है और शोल्डर को इस तरीके से जोड़ेंगे और जो मोती हैं उसे देखिए इस तरीके से हम रखेंगे मोती वाली लाइन को। और आप ऐसे ऊपर भी फोल्ड कर सकते हैं, बट मैं अभी फोल्ड नहीं करूँगी। पहले एक स्टिच हम बिना फोल्ड के लगाएंगे ताकि हमारा जो ये मोतियों वाली लाइन है ये अपने सेंटर से ना हटे। एक सिलाई लगा दी है, अब इसे फोल्ड करेंगे। अब दूसरी सिलाई हम लगाएंगे। अब हम दूसरी सिलाई लगाएंगे और इस पट्टी को इस तरीके से पलट लेंगे और इसके ऊपर से सिलाई लगा के पक्का कर देंगे। सेम ऐसे ही हम दूसरे शोल्डर को भी बनाएंगे। तो ये देखिए शोल्डर हमारा बन गया है। अब इसे हम अपोजिट साइड्स में सीधा करेंगे। ये देखिए इसे इस तरीके से पकड़ेंगे और ऐसे खींच देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जो शोल्डर हैं वो सीधा हो जाएगा, कपड़ा बाहर निकल के आ जाएगा। तो देखिए थोड़े से मैंने मोती कम डाले, आप चाहें तो थोड़े ज़्यादा मोती डाल सकते हैं या फिर आप इसे बाद में सुई से भी कर सकते हैं। मैंने सिलाई से ही इसे पक्का कर दिया है। अब हम इसकी साइड की फिटिंग लगाएंगे। बस फ्रंट बैक को एक साथ रखा और जो निशान हमने लगाए थे उसी के ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ नीचे कॉर्नर तक आ गए हैं। अब इसे पलट लेंगे, नीचे बिल्कुल मिला के रखेंगे और फिर एक पैर का निशान के गैप से हम सिलाई लगा देंगे ताकि इन फ्यूचर अगर आपको खोलना पड़ेगा तो आप इजीली खोल पाए। सेम ऐसे दूसरी साइड भी हम कर देंगे। अब हम नीचे के घेर पे आ जाते हैं और उसे ऐसे डबल फोल्ड करके सिलाई हम लगा लेंगे। तो इनर का जो घेर है वो मैं सिलाई से ही फोल्ड करूंगी। अब इसी तरीके से फ्रंट और बैक दोनों ही इनर का हम घेरा जो है वो फोल्ड करेंगे। ये देखिए। और अब हम आते हैं अपनी स्लीव्स पे। स्लीव के फैब्रिक को मैंने इस तरीके से रखा है। फ्रंट साइड में जो सीधा हिस्सा है वो बीच में रहेगा और ऐसे इनर को जोड़ दिया। अब इसे खोलेंगे, ऊपर एक सिलाई और लगा देंगे। अब ये हमारा फ्रंट साइड था। अब इसके ऊपर साइड से जितना आपने मार्जिन रखा था उतना छोड़ देंगे। तो मैंने 1.5 इंच का मार्जिन रखा था। बीच में चेक कर लेंगे कि फिटिंग सही है निशान। तो फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट है, इतनी ही फिटिंग हमें चाहिए। अब इस फिटिंग के हिसाब से हम लेस को रखेंगे और कॉर्नर पे पहले हम इसे पक्का करेंगे। अब ये लटकन वाली लेस है तो हम इसे पूरे में नहीं लगाएंगे। सेंटर में जितना हमारी स्लीव रेडी है सिर्फ वहीं पर लगाएंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन में हम इस लेस को नहीं लगाएंगे। अब इसे कटिंग कर देंगे और यहाँ से जो कॉर्नर है उसके जो मोती हैं पहले उसको निकाल देंगे और जो धागा है उसे उस लेस के अंदर ही लपेट देंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। इससे हमारी जो लटकन है वाली लेस है वो खुलेगी नहीं तो आप जनरली देखते हैं कि 1 या 2 वॉश के बाद लेस खराब होने लगती है। तो अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो लेस खराब नहीं होगी। तो इसे हमने इनर वाली साइड में लगाया है। तो अब हम जब इसे ऐसे पलटेंगे तो हमारी ये सीधी साइड में आपको दिखाई देगी और सुंदर भी लग रही है। अब तीनों साइडों में हम सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। इसे ऐसे एक साथ करते जाएंगे। जितने भी बीच में रिंकल्स हैं उनको निकाल देंगे और सिलाई लगा के तीनों साइड को रेडी कर देंगे। सेम ऐसे ही हम दूसरी जो हमारी स्लीव है उसको भी रेडी कर लेंगे। यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। अब इसे इस तरीके से हमने डबल फोल्ड कर लिया है। फिटिंग का सेम मार्क लगाएंगे जितना हमें चाहिए और ऊपर से भी जो फिटिंग चाहिए उतना निशान लगाएंगे और इस ऊपर वाले निशान को नीचे वाले निशान से मिला देंगे। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। पहले नीचे से शुरू करते हैं। तो जहाँ हमारी लेस है वहाँ तक आएंगे और ये जो लेस है कॉर्नर पर थोड़ा सा मोटा हो जाता है तो थोड़ा सा पलटने में दिक्कत होती है।
अब ऊपर तक आ जाएंगे। अब ऊपर से ही हम दोबारा जाएंगे और एक पैर के गैप से एक सिलाई और लगाएंगे। तो ये भी हमारी रेडी हो गई है। सेम ऐसे ही हम दोनों स्लीव्स में करेंगे। अब इस स्लीव को हम सीधा कर लेते हैं। अब स्लीव को हमने सीधा कर लिया है, स्लीव सीधी करके लेंगे और जो कुर्ती है उसको हम उल्टा करके लेंगे। कुर्ती उल्टी रहेगी, स्लीव सीधी रहेगी और कुर्ती के अंदर इसे हम डाल देंगे। तो जो सीधे हिस्से हैं वो हमारे दोनों बीच वाली साइड में आ जाएंगे और ऊपर नीचे की साइड उल्टी साइड हमारी आएगी। अब इसी तरीके से हम इसे रख के और सिलाई लगाएंगे। मैंने कुर्ती वाला जो हिस्सा है वो ऊपर रखा है, नीचे स्लीव को रखा है और हम सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो स्लीव वाले हिस्से को ऊपर रख सकते हैं, बट इस तरीके से जो फिनिशिंग है वो ज़्यादा अच्छी आती है। और साथ साथ में आप शोल्डर पट्टी को भी रख के सिलाई लगा दें। अब जहाँ मार्जिन है वहाँ पे आते हैं तो मार्जिन को हम ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, पर फोल्ड करेंगे फिर दोबारा फोल्ड करेंगे तो ये मार्जिन नीचे की तरफ चला जाएगा और दोनों ही मार्जिन को अपोजिट साइड में रखेंगे। यानी कि जिस साइड में स्लीव का मार्जिन करेंगे उससे दूसरी साइड में हम कुर्ती का मार्जिन करेंगे। अब देखिए हमारे स्लीव तो कितनी सुंदर फिनिशिंग आई है, कहीं भी कोई बल नहीं है। अब हम कुर्ती का घेर हमें फोल्ड करना है, तो घेरे में आप देख रहे हैं जहाँ हिप है वहाँ पर हमारे स्टोन्स आ रहे हैं और अगर मैं इसको ऐसे ही फोल्ड कर दूंगी तो ये हिप्स पर चुभेगा। तो मैंने कॉटन का ही कपड़ा ले लिया इनर वाला, उसे एक साइड से फोल्ड करके इसके ऊपर रखा है इस तरीके से और सेंटर से सिलाई लगा दी है। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे कट कर दिया है, जितना मार्जिन है उतने में ही एक सिलाई और लगा दी है। सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड भी कर लेंगे। अब इससे ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, पहनने में कहीं भी नहीं चुभेगा। अब जितना हमने नीचे 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा था उसी मार्जिन के अकॉर्डिंग हम इसे फोल्ड कर लेंगे। अभी हमने नीचे का बैक साइड का हिस्सा है, ये बैक की नीचे की फोल्डिंग हमने फोल्ड नहीं की है, डायरेक्ट हम साइड्स फोल्ड कर रहे हैं। और साइड में जहां हमने थोड़ी सी क्या कहता सिलाई लगा ली थी ताकि इनर और मेन फैब्रिक जो है वो अलग ना हो, तो वहां पर भी छोटे छोटे हमने कट लगा दिए हैं क्योंकि सिलाई लगाने के बाद थोड़ा सा बल आ जाता है। तो आप भी ऐसे ही कट्स लगाए और मोटे बखी से सिलाई लगाई है। तो बैक के हमने चाक फोल्ड कर दिए हैं। अब हम फ्रंट साइड में आएंगे तो फ्रंट साइड में भी हम घेरे पे ये मोती वाली लेस लगा रहे हैं और इस लेस को उल्टा करके रखा है। अब यहाँ पर ऐसे सिलने में प्रॉब्लम आती है तो या तो आप सिंगल फुट का यूज़ कीजिए, लेकिन मैंने सिंगल फुट का यूज़ नहीं किया है तो मैंने पैर जो है उसको उठा लिया है और मैं डायरेक्ट ही इसे सिलाई लगा रही हूँ, हाथ से कपड़े को आगे कर रही हूँ। एक्स्ट्रा लेस को कटिंग कर देंगे और अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। जो एक्स्ट्रा मोती आते हैं उन्हें हम यहाँ पर निकाल देंगे, धागे को लेस के ऊपर ही हम लगा देंगे और इसे अंदर की तरफ एक्स्ट्रा को फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगा देंगे। अब इसे यहाँ से निकाल लेते हैं। अब जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे हम फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी जो लेस है फ्रंट में दिखेगी। अब इसके कॉर्नर पर भी एक स्टिच दे देंगे ताकि ये हमारी लेस जो है वो अच्छे से फिक्स हो जाए। आप चाहते हैं तो बैक वाले हिस्से पर भी सेम लेस लगा सकते हैं या नॉर्मल भी फोल्ड कर सकते हैं। अब कुर्ती रेडी है। अब इसमें तुरपाई कर लेते हैं और देख लेते हैं फाइनल लुक कैसा लगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। बाय बाय।